जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि गाते तो ये हंस करेंगे, एक बार जो है आकाश में जो है हंस जा रहे तो एक 200 बच्चा वो जो है कीचड़ में गिरे। जब वो कीचड़ में गिरो तो बालम से जो है कौआ आ रहे तो कौवन के संग में वो सबको बच्चा रहेगा। अब बिन के संग डोलवे करे तो एक दिन आकाश में फिर हंस निकले। बिन ने देखो कि हमारो बच्चा आयो हमारो वो है और तो कौवन में रह रहा है। बिन ने आकर के बाद पकड़ो, बिन ने क्यों तू जो कौवन में क्या करता है, तू कौआ है। अब वो अपने स्वरूप को भूल गया तो वो आगे में लगता कि नहीं हम तो कौआ ही है। आने की नहीं तुम कौआ नहीं है, तू हंस है। तो जब वो हंस ने ले जाएगा भाई, जैसे गंगा जी में स्नान कराए बाकी कारों सब धुल गई एकदम धवल थे बाकी सफेद न करे, और तब पाने गई कि हाँ महाराज हम वास्तव में कौआ नहीं थे, तो हंस है बस कौआ बने गए। तो ऐसे ही जीव है, जीव जो माया के भपेड़ा में लग जाते है तो अपनों का वो मान उठत है। तो जब संत भाई समझाते हैं कि तू तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनमल सहज सुखराती, अरे भैया तू तो ईश्वर को अंश है, तो भगवान को पार्षद है, भगवान को वो तब भाई अपनी आत्मा की अनुभूति होते हैं। तो संत भाई समझाते हैं कि कागाते तो ये अंश करेंगे, कागाते तो ये हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुत बित नारे तीन आशाएं, सुत देखो दुनिया में इन तीनों चीजों से संसार चल रहा है। सुत माने बेटा, बित माने पैसा, सुत बित नार स्त्री, ये तीनों चीज वैसे देखी जाए तो बंधन है, पर यहाँ को जो उपयोग देखो, उपयोग करो कैसे करना है। जैसे मान के चलो हम जल पी रहे हैं, कितने के एक गिलास पानी लियो तो बिगर पानी के निर्वाह नहीं होता है। भोजन करेंगे पानी पिएंगे, थोड़ी देर में फिर पानी पिएंगे, तो बिगर जल के जो है निर्वाह नहीं होता है। वो वही जल है, तुम जो है अथाह जल में कूद जाओगे तो मर जाओगे। तो जल के बिगर जीवन भी नहीं है, तो वही जल में ज्यादा कूद गए तो मर गए। इसी प्रकार से संसार में रह रहे तो पत्नी भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सब चाहिए। तो ये क्या है समझ में कि बाकी अलग अलग प्रक्रिया है। अब मान के चलो भगवान ने जैसे कौन एक बगीचा लगाया था, जमीन खरीद के बगीचा लगा था उसमें, अब सुंदर सुंदर फल लगे हैं, फूल लगे हैं, फल लगे हैं। अब मान के चलो माँ कोई माली करता हो निपु, अब माली व बगीचा की देख कर रहा है, संभाल कर रहा हो। अब माली कभी देख रहा हो कोई मालिक आएगा, अब मालिक कोई फल तोड़ रहा है तो माली को क्या अधिकार है कि वह मालिक रोक सके। तो माली जान रहा है कि जहाँ बगीचा को मालिक तो ये है, जाने जे पूरी जमीन खरीदी है, सुंदर सुंदर सब चीज लगवाई है, तो मालिक तो ये है, तो केवल पैसा पे वो रह रहे हैं माली। तो इसी प्रकार से जिस संसार का मालिक कौन है, परमात्मा है। जिस संसार का मालिक है परमात्मा। भक्त जी से जो है वशिष्ठ जी ने कही कि सुनो भक्त भावई प्रबल मिलत कहे मुनिनाथ, तो हान नाम जीवन
टेंशन की खोज, अरे तुम्हारे हाथ में तो कुछ दियो ही ना है, सब ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस सब भगवान ने अपने हाथ में ले रखी। तुम काहे टेंशन ले रहे? तुम तो पिते के ही रखो, जैसे ठाकुर जी को है, ये बंसी वाले को है, बस सही में जीवन अपने जियो आनंद। तुम कहोगे कि हाओ हाओ हाओ, अरे भैया जब दुनिया में जब भाव भाव करेंगे कितने चले गए, हम करे सब धर्म हमारे अंत चले उठे रीते, जय स्वभाव दस बदल आदि बचे न काल बली थे। तो कहने का मतलब या दुनिया में एक तो एक महाबली है गए, तो केवल काल समय खाएगा, सब छोड़ के जाना पड़ा। तो केवल समझदारी यही है कि जो बेटा है, पत्नी है, घर है, सब कुछ है, ये गोपाल जी को है, सब ठाकुर जी को समझोगे तो कहीं कोई बंधन नहीं है। साहु सेठ के नाम साहु सेठ के यहाँ जो है मुनीम पैसा पे रहते हैं, पैसा था ना आना है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। जो चाहे घाटो होए चाहे बाड़ो होए, ये तो सेठ को है, बाकी अपने पैसा से केवल जो गाय मिलो इसी प्रकार के जीवन जीवे की कला सीखो। कला यही है, अरे जीवन में दुख भी आएगा तो भगवान की मर्जी, दुख भी आएगा तो भगवान की मर्जी है। इसलिए चाहे थोड़ी परेशानी है, अगर कोई भी चीज है, उससे ये है कि उसकी कला है, जीवे की कला है। तो कहने का मतलब ये कि न तो पत्नी जो है बंधन बनेगी, न जो है पुत्र कभी बंधन बनेगा, और न कभी संपत्ति बंधन बनेगी। कब? जब हम भगवान की समझ में लग जाए, ठाकुर जी के बाद समझ में लग जाएंगे। गोपाल जी को है, सब ठाकुर जी को मतलब बाकी एक नौकर समझ लो, बाकी तो हम पे कोई जोर ही नहीं पड़ेगा, नो टेंशन है। जैसे छोटा, जैसे मानो जैसे कोई छोटा बालक है, 8-10 साल को बच्चा है, पढ़े रहा है, तो बाएं कोई फिक्र नहीं है, बाएं माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। माता पिता कहाँ से कमावे, कहाँ से, तो कहता भैया आज हमें फीस बनने वाले दो पैसा, तो वो तो मैया बाप के ऊपर निर्भर रहता है कि ना रहे। ऐसे ही जब तुम भगवान के ऊपर निर्भर रह जाओगे तो भगवान है तुम्हारी खुद चिंता, तुम्हारी खुद चिंता है लगी जाएगी। ठाकुर जी है, महाभारत को प्रसंग देखो, भीष्म पितामह ने जब दुर्योधन ने जो कही, दुर्योधन ने कही कि पितामह हमें ऐसा लगता है कि तुम जो है, दादा कहते दादा वो ऐसा लगाते हो कि तुम पांडवन की विजय चाह रहे हो, तुम हमारे संग हो तो भाई हमारी तो पूरी सेना से निमट गई, और बिन में दबे एक बोलो। तो भीष्म पितामह ने कही दुर्योधन तू जिसके मन में ये रही है कि हम बिन की विजय चाह रहे हैं, तो कल तुम महापराक्रम देखिए। एकदम जो है रोष में आएंगे, उनने कही कल जो है 5 पांडवन में से अर्जुन मारवे की प्रतिज्ञा कर ले। वो अर्जुन जाए के शिविर में बिल्कुल सोए गए, अर्जुन ने बिल्कुल निश्चिंत है कि देखो विश्वास। और रात में जो है जब सब लोग सोए गए, भगवान ने नींद नहीं आई, भगवान जो है अर्जुन के पास गए, अर्जुन से गई क्यों अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? हाँ महाराज, क्या तुम्हें भीष्म की प्रतिज्ञा को ना पता हो? मैंने महाराज आप तो होता। तो कहने का मतलब यह जब जीव भगवान के ऊपर निर्भर रह जाए तो मान ले कोई टेंशन नहीं है जीवन में, सब अपने आप सब कार्य चलेंगे, समझे कि नहीं? भगवान ने भी कहा गई है कि पूरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुख समदा समाने। एक होत में ज्ञानी और एक होत में भक्त। तो भक्त जो होते हैं ना, भक्त और ज्ञानी में अंतर क्या है? अंतर यही है कि जैसे तुम्हारे 2 बेटा है, 2 बेटा है, एक बच्चा तो तुम्हारा पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर रह जाए, पढ़ो लिखो समझदार रह जाए। अब वो बच्चा चाहे बम्बई चलो जाए, कलकत्ता चलो जाए, कहीं भी चलो जाए, तो तुम बाकी टेंशन ना क्यों कि वो बच्चा तो समझदार है, वो समझदार है, वो लौट के घर आ जाओ। और कहीं तुम्हारा छोटा बच्चा है, ये 10-12 साल को बच्चा है, अबोध है, बाहर कोई ज्ञान है, अब वो बच्चा यदि कहीं जा रहा है तो तुम्हें टेंशन होगा कि नहीं होगा? तो भगवान भी कहा कहते हैं कि पूरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी। जो जवान बेटा है बाकी समान तो ज्ञानी है, और बालक सुख सब दा समानी। तो जो छोटे बच्चा की नाई है वो कौन है? ज्ञानी भक्त। भक्त जो है वो हमें छोटे बच्चा के समान है। जैसे भैया बाप है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो छोटा बच्चा है, कहीं चाहे पशु के नीचे चलो जाए, चाहे सांप पकड़ ले, चाहे नीचे जाए कहीं, तो जिम्मेदारी कौन की है? बच्चा की ना है, माँ बाप की है। आदमी कहेगा तो जो कहेगा कुत्ता है, माँ बच्चा ऐसे दोबारा देखो
आगे में कूद पर हो गए, बाद में कूद पर जब जिम्मेदारी नहीं हो बाप की बनते। तो ऐसे ही जब हम तुम जो है भगवान पे निर्भर रह जाएंगे तो भगवान हमारी तुम्हारी चिंता है भी लग जाएगी, समझेगे नहीं। तो कहने का मतलब यही है, न तो पत्नी न संपत्ति न कोई भी चीज बंधन नहीं बनेगी। कब नहीं बनेगी? जब हम पाए ठाकुर जी को समझने लग जाएंगे, ठाकुर जी को भरोसा करने लग जाएंगे। तो मैंने कहिए नहीं कि सुत पित नारे तीन आशाएं, सुत पित नारे तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब देखो मान के चलो, जब 50 साल की एज है जाते हैं, 50 साल की उम्र रह गई तो फिर कहा है नोटिस आवे लग जाता है। नोटिस आवे लग गए, नोटिस को मतलब कहा है जैसे सफेद बार है तो ये भगवान की तरफ से इनकी तरफ से एक नोटिस आ आंख इनमें दिक्कत आ गई तो ये एक नोटिस आवे लग रहा है। आनंद कम दी पूरे तो नोटिस आवे लग रहे हैं, दांत कमजोर रह गए तो नोटिस आवे लग गए कि भैया अब तक तुमने संसार के खूब सुख हो गए, संसार के सब कार्य करे, पर अब तुम जो है अपने मन को, अपने बाँ को अपने ठाकुर जी की ओर लगाओ। यदि तुम्हें अपने जीवन को आनंद लेना है, जीवन को कछु साथ रखना है तो संसार से मन को हटाओ। यमराज अपने सेवकन से कहते हैं कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले वो समागत भक्ति अलोका दृढ़ परस्ती परद्रव्य पाछम तिजित्वम वो भजत्वम रमानाथ पादार विंदम। यमराज जो है जब 50 साल की एज है जाते हैं तो 50 साल के बाद नोटिस भेजता है सब जीवन को। बाल जो है सफेद है लग गए, आँख इनमें कम दी के लग गए, दांत जो है हिलवे लग गए, कानन से कम सुनवे लग गए, तो ये क्या नोटिस है। तो यमराज जो है अपने सेवकन से कहता है कि जाओ समझाओ कि अभी भी जो है अपने संसार से मोह मोड़ो, संसार से इच्छाएं पूरी करो, फिर क्या करो पराई स्त्री पराए धन से मन हटा करके वो भजत्वम रमानाथ, जो भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है, श्री कृष्ण है, राम है, चाहे नाम है, उनके चरणों में जो है अपना मन लगाओ, संसार से मन को हटा करके। देखो 50 साल में तुमने कोई भी अपराध भी है जा मान के चलो, संसार है, जीव है, कोई ना कोई अपराध होता ही है। वहाँ में लिखी है गोपाल सहस्त्र नाम में लिखी है कि आदमी पे देख जघन्य पाप होता है, बहुत बड़े पाप होता है, करना नहीं चाहिए पर है जाता है, समझे कि नहीं। ब्रह्म हत्या सुरापानम पर स्त्री गमनम तथा पर द्रव्यापहरणम पर द्वेष समन्वितम मानसम वाचिकम पापम यद पापम पाप संभवम। यदि कहीं जीव पे चलो ये भी है गए, कहीं मूल में है गए, बच्चापन में है गए, जवानी में है गए, तो कोई जवानी में होश हो जाते हैं, होश जब आता है तो होश हो जाता है, समझे कि नहीं। तो आदमी पे जो है किसी की हत्या है जाए, कोई गलत काम है जाए, पर भगवान कहते हैं कि यदि तुम अभी भी सुधर जाओ तो जो है मान के चलो जैसे पूतना आई हजार में लीजिए तो कितने जघन्य पाप करवे वाले है, तो भी आदमी के सब पाप छीन रह जाएंगे, भगवान उन्हें मुक्ति दे देंगे। पर देंगे कब? जब आदमी सुधरने की कोशिश करे। 50 साल के बाद जो है आदमी जब 60 तक पहुंच जाता तो है, 60 में वो जो है कहा थे 61 को मतलब कहा है, 61 को मतलब ये है कि 60 के बाद 60 शब्द जुड़ जाते। अरे 60 तुम्हारे मूर्ख, 60 कहते मूर्ख, अरे मूर्ख अब तो 60 को है ना, संसार के प्रपंच से संसार से तुम अपना मन मोड़, संसार से अपना मन मोड़ के और ठाकुर जी की याद करें, ठाकुर जी की भक्ति की ओर बढ़, और समझेगा नहीं तो 60 तक जो है अपना मन है वो संसार में ही आसक्ति में ही बाबा लगाए रहते हो। फिर कहा है 70 पे पहुंच जाते हैं, 70 के बाद कहा 71 तो कहा अरे अब तो तुझे संसार में तर
अंत है। कत्तर का मतलब क्या संसार के अब तो कहवे का मतलब ये सब स्थिति है, बच्चापन, जवानी, बुढ़ापो, यदि आदमी अपने हिसाब से चल जाए और अपने बाप में वो भी ठाकुर जी की बहुत जल्दी कृपा हो। ये कि नहीं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजा महाराजा जो चौथेपन में क्यों जाते? चौथेपन में इसलिए जाते, मनु महाराज है। मनु महाराज, बताओ मनु महाराज की ना कौन सी कमी थी? शत्रुपा महारानी मिलकी पत्नी और प्रियव्रत उत्तान पाद, बड़े बड़े सुयोग पुत्र और संपत्ति, गाँव चीजें कमी थी। पर मनु महाराज बैठे बैठे एक दिन रोए रहे।